ओम। आज का प्रातः क्लास है 5 अप्रैल 1968। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे दिखलाते हैं विष्णु अवतरण का खेल। विमान में बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार जो कुछ दिखलाते हैं वो सभी कितने रंग हैं। भक्ति मार्ग में जो शिक्षा मिलती है वो कितनी रंग है। तुम तो अभी समझते हो आत्माएं हम कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे ऊपर से फिर नीचे आते हैं। यहाँ कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। ये तो जरूर तुम सभी स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं वो स्मृति में रहना चाहिए। बात ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आय को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं समझते हैं। इसलिए भारतवासियों को ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और सभी धर्म हैं वो कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में तुम जानते हो। पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में हम आकर के पहुँचे हैं। अभी फिर वापस जाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई ये नॉलेज नहीं है। कहते भी है 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। परंतु क्या था ये तो जानते ही नहीं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल जानते नहीं हैं। जैसे धुंधकारी होते हैं ना, तुम समझते हो हम भी पहले कितने अंदर में बेसमझ थे, कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही हैं कि वो अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते हो। यहाँ तो देखो गपोड़े लगाए दिए हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि अनजान है। तुम अभी जानू नॉलेजफुल हो गए हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। बाप के बारे में अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, अभी बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर के न जाने तो क्या कहें। यही कहेंगे कुछ नहीं जानते थे। अभी बाबा ने आकर के हमको कितनी नॉलेज दी। नॉलेज के प्रभाव में ताकत रहेगी और ये तुम ही जानते हो। तुम बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा करते हो तो गदगद पना आ जाए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हो गए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तुम्हारे सिवाय दुनिया में और कोई नहीं जानता। तो अंदर अंदर ये गान डांस होनी चाहिए। बाबा हमको कितना वंडरफुल बातें समझाते हैं, वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना भाग्य बनाते हैं। लिखा हुआ भी है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ।
परंतु पहले कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अभी सो ब्राह्मण बने। ये मंत्र भी है, हम तो शूद्र थे तो हम अभी तो ब्राह्मण बने, फिर हम तो देवता बनेंगे, फिर हम नीचे आए। चक्र लगाते जाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में होने के कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी चलती चलती ऐसी कितनी ख्यालात चलती रहती है। कैसे सभी को बाप का परिचय देवें। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो। बाप भी उपकार करते हैं। दुनिया में तो बिल्कुल ही अनजान दुखी हैं, उन्हों को सदा सुखी बनावे। उनकी आंखें खोलें। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में ये आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं। फिर कैसे हम नीचे आते हैं पार्ट बजाने। फिर कितने ऊंचे बनते हैं, कितने नीचे गिरते हैं। कैसे रावण राज्य शुरू होता है, कब होता है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में आ गया। आगे तो जैसे बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति से नीचे उतरते आए हैं और अभी ज्ञान मिला है तो ऊंचे चढ़ते जाते हैं। समझो कोई भूल की, किसने की, तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत ही सुख देखा, फिर हम भक्त बन गए। फिर पुजारी पने में कितना रात दिन का फर्क हो गया। भक्त लोग कितना खुश होते हैं और तुम तो समझते हो कि भक्ति में उतरना ही उतरना है। बल कितनी भी भक्ति करते करते शिव पर जाकर के कुर्बान हो जावे, बलि चढ़ जावे, परंतु फिर भी उतरना तो है ही। काशी करवट खाते हैं, बल पूजन के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। फिर अगले जन्म में नए सिरे जन्म लेते हैं, तेजी से पाप करने लग पड़ते हैं। तो उतरना तो जरूर है। एक कदम भी कोई ऊपर नहीं जा सकता। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है तो खुशी होना चाहिए। कैसे हमने 84 का चक्कर लगाया है, कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख जन्म। कितना अंतर कर दिया। 84 लाख और 84 जन्म, कितना अनुपात हुआ। 1 लाख का अनुपात हो गया। तो हर जन्म में कितनी योनियां बढ़ती होंगी। लाखों लाख योनियां बढ़ती गई। कितनी छोटी सी बात, वो किसी के ध्यान में नहीं आती है। 5 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये जैसे 1-2 रोज के बराबर हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तो कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। वास्तव में कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी नहीं था। अभी तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो। सतयुग में तो ये नॉलेज ही नहीं होती है। परंतु शास्त्रों में स्वर्ग का गायन कितना है। वहाँ सिर्फ भारत ही था। जो एक भारत ही था वो फिर बनना है। बाहर से तो देखने में कुछ भी नहीं आता है। हाँ, साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होती है
फिर नंबर बार हम नई दुनिया में आवेंगे, कैसे आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने, वो भी तुम समझ गए। आत्मा कोई ऊपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो उन आंखों से कोई देख ही नहीं सकता है। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, ये बड़ा ही वंडरफुल खेल है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें दिन रात ख्यालात चलना चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते रहते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल करके दिखाते थे। ये तो बाप भी जादूगर है, सौदागर भी है, रत्नागिरी भी इसे कहते हैं। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ज्ञान सागर है। बल कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान सागर है, परंतु वो कौन है, कैसे जादूगर है, रत्नागर है, ये किसी को भी पता नहीं। रत्नों का आगार है, प्रश्न तो हो नहीं सकता। वो तो देहधारी मनुष्य है। देहधारी मनुष्य की बुद्धि तो कहाँ धरी रहेगी, देह में ही धरी रहेगी। तो उनको ज्ञान किसने दिया? तुम सीते के 84 जन्म बताते हो, तो भी मनुष्य बिगड़ पड़ते हैं। आगे तुम भी नहीं समझते थे, इडियट थे। अभी बाप आकर के बताते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। बच्चे ये बात जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला उनके से उनके बाप है। ये दिन रात अंदर में सिमरन करना चाहिए। ये वेद के नाटक का नॉलेज है, सिवाय बाप के और कोई सुना ही नहीं सकता है। परंतु बाप ने कुछ देखा थोड़े ही है। हाँ, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ने देखा नहीं। सुप्रीम सोल बाप ने कुछ देखा नहीं, फिर नॉलेज कहाँ से आ गई? अरे वो तो अंतर्यामी है, उसको तो अपना शरीर ही नहीं है। वो शरीर के बंधन में आता ही नहीं है। मैं कोई सतयुग त्रेता में नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। तुम्हारे पास जो सतयुग त्रेता की नॉलेज है वो सब झूठी, क्योंकि मनुष्यों की बनाई हुई शास्त्रों की नॉलेज है, सच्चाई तो है नहीं। परंतु मैं तुम्हें सच्ची नॉलेज सुनाता हूँ, भले मैं सतयुग त्रेता में नहीं आता हूँ। वंडर लगता है ना। उन्होंने जन्म ही नहीं लिया तो वो कैसे बतलाते हैं? बाप कहते हैं मैंने कुछ भी देखा नहीं है, न मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है। जो नॉलेज में एक बार ही आकर के तुमको सुनाता हूँ, बस। फिर भक्ति मार्ग में पाठ चलता रहता है। तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ बजाया ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर का, वो सुनाते हैं। तो वंडरफुल बात हो गई ना। हम जो पाठधारी हैं, हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है।
बाप कहते हैं मैं थोड़े ही सत्युग त्रेता में आता हूँ, जो तुमको अनुभव आकर के सुनाऊं। ड्रामानुसार बिगर देखे बिगर जाने नॉलेज देते हैं, कोई आकर के जानते तो नहीं है। कितनी वंडरफुल बात है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ। इसलिए मुझे ही नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अभी अपनी उन्नति करनी है, पहले अपन को तो समझ लो। ये खेल है, तुम फिर भी ऐसे ही खेल खेलेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर चक्कर लगाकर अंत में फिर नीचे गिरेंगे। वंडर खाना चाहिए। बाबा भी ये नॉलेज कहाँ से आया? उनका तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार ज्ञान आया, पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है, इसको कुदरत कहेंगे। बात तो बड़ी वंडरफुल है। तो बाप बैठे नई नई बातें सुनाते हैं, ऐसे बाप को कितना प्यार से बैठ याद करना चाहिए। 84 का चक्र भी याद करना है। 84 जन्मों का राज बाप नहीं समझाया है। ये विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हैं, वो ही दिखलाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। फिर देवता तो क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। ये सिमरण करने में कोई तकलीफ की बात नहीं है। हाँ, बाप नॉलेजफुल है, इन्होंने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं। बिगर कुछ पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ करके सुनाते हैं। ऐसा तो कब देखा ही नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा देखते हैं तो आता है दिल में कि उनकी पूजा करने लग जावे, पूजा करने लग पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं मेरी पूजा बैठे क्या करेंगे, मुझे याद करो। बाप तो सभी राज समझाए देते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप चीची बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अच्छा, ओम शांति। फिर बोलना शुरू कर दिया। बच्चे महिमा करते हैं परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। 5 अप्रैल 1968 की वाणी का 3रा पेज। देखो कितनी वंडरफुल बात है। ये सारा खेल बाप ने समझाया है। इतने चित्र, इतनी सीढ़ी आदि कब देखे नहीं थे। अभी देखो देखते हैं, सुनते हैं तो कहते हैं ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है। काम महाशत्रु है, ये सुन करके भिंडर ही ढीली हो जाती है। कितनी माइयां भी कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं, उनका नाम ही है पूतना, अकासुर, बकासुर, कंसी, जरासिंधी। पराई कन्याओं को, पराई स्त्रियों को भगाने वाले देखो यहाँ प्रैक्टिकल में हैं। यहाँ की बातें ही शास्त्रों में लिखी हुई है। तुम कितना समझाते हो तो भी समझते नहीं है। कितनी समझाने में मेहनत लगती है ये भी जानते हो। कल पहले जिन्होंने समझा था वो ही समझेंगे, नहीं तो सल नहीं समझेंगे। दैवी परिवार के जितने बनने वाले होंगे
उनको ही इन ज्ञान की बातों की धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। दैवी राज्य की स्थापना कोई मनमत या मनुष्य मत पर नहीं हो सकती। बाप की डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाते जाओ। बाबा भी ज्ञान सुनाए रहे हो, तुम भी सुनाए सकते हो। तो जरूर ये शिव बाबा का रस सुनाए सकता होगा, परंतु अपन को ये गुप्त कर देते। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो, इनकी उपमा भी नहीं करनी है। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कैसे बैठ करके तुमको समझाते हैं तो तुम जानते हो। तुम बच्चों के सिवाय और कोई को इस बात का पता नहीं है कि रावण क्या चीज है। रावण को हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एक जी तो दुश्मन का बनाया जाता है। ये और किसको पता नहीं है कि हर वर्ष क्यों जलाते हैं। बच्चों को तो पता होगा रावण को भक्ति मार्ग में हर वर्ष क्यों जलाते हैं, है? नहीं, हर वर्ष जलाते हैं और हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। पहले छोटा छोटा बनाते थे, अब और बड़ा बड़ा बनाते हैं। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है कि शूटिंग पीरियड में भी ज्यों-ज्यों हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाता था, त्यों-त्यों रावण का रूप भी विकराल होता जाता है। ये बातें और किसी को पता नहीं है। तुमको भी अभी पता पड़ा है रावण भारत का दुश्मन है, जिसने देखो भारत को अभी क्या बनाई दिया है। कितना दुख फैलाई दिया है 5 विकारों रूपी रावण में। बच्चों को अंदर में ये आना चाहिए कि कैसे और उनको भी रावण को छोड़ा, रावण की जंजीरों से छोड़ा दे। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है। बाप कहते हैं इनकी हुंडी में भरता हूँ। ये ड्रामा में हुंडी भरने का मूड है। सर्विस का अच्छा शौक चाहिए, चांस भी बहुत अच्छा है। इसमें पूछने का भी नहीं रहता है कि बाबा हम सर्विस पर जावे। बाप ने तो कह दिया है तुम सर्विस करते रहो, इसमें पूछने की भी बात नहीं। हाँ, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला। तुम आते ही अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हो तो मांगने की क्या बात हुई। आते ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। मांगने से सेंटर उतना जोर नहीं पकड़ेगा। क्या कहा? अगर मांग मांग करके सेंटर जमाएंगे तो सेंटर में उतनी ताकत नहीं आएगी। बिगड़ मांगे तुम सेंटर जमा देंगे तो आगे चल करके आप ही आते जाएंगे। उस सेंटर में फिर ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले धंधा इकट्ठा करते हैं, धंधा करने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है।
चंदा भी तो मांगा जाता है ना, बिना मांगे तो चंदा नहीं हो जाता। तो ये भी भक्ति मार्ग की नूद है। गांधी राम राज्य स्थापन करते थे तो माइयां जा करके उनको क्या क्या देती थी। सब समझते कि ये कोई अवतार है, अंधश्रद्धा थी ना। फिर नतीजा क्या निकला, और ही रावण राज्य हो पड़ा। सीढ़ी तो नीचे उतरना ही है, वो कब भगवान कहा ही नहीं जा सकता। जो अपन को भगवान समझते हैं वो तो हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य हैं। शिवो हम कह करके बैठ करके अपनी पूजा कराते हैं। अभी भक्ति मार्ग का प्रभाव बहुत है। ज्ञान तो बीज है और बीज तो छोटा होता है, भक्ति तो विस्तार है, बहुत फैलावा है। बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज बाप को कहा जाता है और बीज ही नॉलेजफुल है। बीज में सारे झाड़ का नॉलेज भरा पड़ा है। वो जड़ बीज तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु ये तो चैतन्य बीज है, ये तो वर्णन भी करते हैं। सभी बातों को समझा सकते हो। वेद के झाड़ को कोई भी नहीं समझते हैं। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप समझाते हैं। माया भी बड़ी प्रबल है, तो कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब तक माया की प्रबलता है और तुम्हारे में कमजोरी है, तब तक सहन करना ही पड़ेगा। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छी अच्छी सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसा माया की चमाट लग जाती है, कहते हम तो गिर गए। डाका ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते, तो की हुई कमाई सारी चट हो जाती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। हाँ, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख करके देते हैं, फिर भी गुम हो जाते हैं। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं। उनकी लिखी हुई कापी उनके माँ बाप को भी भेज देते हैं कि तुम्हारी बच्ची ने ऐसे ऐसे लिख करके दिए हैं। फिर कहाँ बुद्धि योग जावे, तो उनको ये प्रतिज्ञा पत्र लिख करके दिखाना चाहिए, उसकी कापी निकाल करके देना चाहिए। भगवान को लिख करके देते हैं। इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि चली जाती है। बाप कितना सहज समझाते हैं, पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरण करना चाहिए। सदैव इतना मनन चिंतन मंथन में रहना चाहिए। अपना पाठ को कोई भूल थोड़ा ही सकता है। बाप तो रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम तो बहुतों को समझाते हैं, फिर भी कहते हैं हम बाबा के पास सन्मुख जाते हैं, सन्मुख जावे तब हमारी बात बने। बाबा का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं, वो तो निराकार है। नाम रूप देश काल तो उनका है ही नहीं, फिर मुरली कैसे सुनावेंगे। वंडर खाते हैं, फिर पक्के हो जाएंगे। दिल होती है ऐसा बाप हमको वर्षा देने आया है, उनसे तो हम जाए करके मिले।
पहले पहले तो तुमको लिखना चाहिए कि तुम्हारे कितने बाप हैं। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप हुआ शरीर का बाप, और ये है बेहद का बाप। बेहद के बाप को तो पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं। 5 अप्रैल 1968 वाणी का चौथा पेज कहते हैं, हे दुख हरता, हे सुख करता, बाबा आप आवेंगे तो हम आपसे जरूर स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ऐसे बाप को तो तुम जानते ही नहीं हो, न जानने के कारण ही ये निर्धन के बन गए हो। बात ऐसी करनी चाहिए जो एकदम पानी पानी कर दे। वेद का बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तब तो तुम उनको याद करते हो। अभी बाप आए हैं, तुम बाप से वर्षा नहीं लेंगे, बाप को याद नहीं करेंगे। बाप को याद करने से ही तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले एकदम पानी पानी कर देना चाहिए। भले कोई जोड़ा आवे, कोई जोड़ा आते हैं तो उनको जरूर ज्ञान देना चाहिए। पवित्र रहेंगे तो बाप से वर्षा मिलेगा, पवित्र नहीं बनेंगे तो बिल्कुल खाली खाते में चले जाएंगे। मेरा बन करके और फिर बाहर में जा करके ग्लानि कराते हैं तो चांडाल का जन्म पाए लेते हैं। ये कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे, ठौर नहीं पाते हैं फिर नीचे गिर पड़ते हैं। बाप तो बलवान है, माया भी कम नहीं है, बड़ी जबरदस्त है। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। कहावत भी है, सत्य तो बिठो नच। रावण को भी चूहड़ा कहेंगे, क्या से क्या बनाई देता है। तो चूड़ा चमार तो भार उठाते हैं, ये तो एकदम भार खाने लग पड़ते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, असंख्य चोर हरामखोर। ये गुरु अक्षर कहते हैं, सिर्फ नानक अक्षर कोई सुन ले तो उनको गुस्सा आ जाएगा। गुरु नानक भी नहीं कहते। अंदर में तो समझते हैं सदगति को देने वाला एक ही सदगुरु दाता, सदगति दाता है। बाप के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। गुरु नानक कैसे हो सकता है? वो तो सभी शरीरधारी गुरु है। ये बाप तो अशरीरी है। तुम्हारा सतगुरु जो है उनको कितनी नॉलेज है, कुछ भी शास्त्र आदि इन्होंने पढ़ा नहीं है। अनपढ़ होते हुए भी मेरे में कितनी नॉलेज है। ये भी ड्रामा में मेरा पार्ट है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं कोई को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो ज्ञान देवे, ज्ञान वह जो गति सदगति करे, वापस ले जावे, वो गुरु। सिवाय बाप के और कोई भी वापस नहीं ले जा सकता। बाप ही जब देखते हैं तो अभी अति दुखी हो गए हैं, तभी आकर के सभी को ले जाते। लड़ाइयों में देखो कितने मनुष्य मरते। फिर वो मरने वालों की संख्या देख करके वैराग भी आता है। मेरे कारण इनकी इतनी सभी की मौत हो गई। तुम बच्चे जानते हो
इनका नाम ही है खूनी नाहक खेल। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम ये ज्ञान प्राप्त करके ये पद पाते हो, तो तुम्हारे अंदर में गुप्त खुशी होनी चाहिए। बाप भी गुप्त है। अभी हम जाते हैं सुखधाम, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। जो भ्रष्ट मत देते हैं उनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। क्या उनका मुंह देखने से क्या होगा? उनकी याद आ जाएगी। याद आवेगी तो उनकी भ्रष्ट मत बार बार याद आवेगी। इन कर्मेंद्रियों को भी वशीभूत करना है, नहीं तो ये कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देंगी। जितना जितना खाने की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे तो घड़ी घड़ी दिल होगी चूड़ी का लड्डू खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, हवस बढ़ती ही जाएगी। फिर मांगते रहेंगे, मांग मांग कर खाते रहेंगे। इसलिए याद में पक्का होकर के रहना और फिर खाना चाहिए। ऐसे नहीं कोई चीज देखी और फट से खा ली। भले यहाँ कोई परवाह नहीं है, परंतु कर्मेंद्रियों को वशीभूत करना है। यज्ञ का भोजन तो जरूर अच्छा ही मिलेगा। आलमाइटी बाबा ने भी सभी की अवस्थाओं की जांच के लिए प्रोग्राम भेजा। 15 दिन सभी को छाछ और डोडा खिलाया गया। जो बुखार वाले थे, व जो दमा के मरीज थे, व कोई भी हो, सभी को खाना है। ड्रामा ने ये भी पार्ट था। कहा देखो मेरे हुक्म पर चलो, तो देखो कोई बीमार पड़ा क्या? कुछ भी नहीं हुआ। तो कर्मेंद्रियों को बस में करना चाहिए। ये बाबा का यज्ञ है, भोजन तो अच्छा ही मिलता है। बाप पर निश्चय नहीं है। बाप कहे ये कहो, कभी नहीं करेंगे। जिनको निश्चय होगा वही करेंगे। बाबा तो समझ जाते हैं ये बुद्धू हैं, इनको बाप की पहचान नहीं है। बाबा इतना याद में नहीं रह सकता है जितना तुम बच्चे रह सकते हो। ये क्या बात हुई? कौन सा बाबा याद में नहीं रह सकता है? क्यों है? नहीं, ब्रह्मा बाबा याद में इसलिए जागती नहीं रह सकता कि उनके सामने बाबा प्रैक्टिकल में नहीं था। वो तो समझे बैठे थे कि शिव बाप मेरे में प्रवेश है, परंतु उस प्रवेशता का कोई प्रूफ तो था ही नहीं। और तुम बच्चों के सामने तो जो भी ज्ञान है वो सब प्रूफ सहित है। इसलिए तुम बाबा से भी ज्यादा याद कर सकते हो। इनको तो देखो बैठे बैठे क्या क्या हो जाता है। मम्मा चली गई, अभी उनका पार्ट कोई दूसरा थोड़ा ही बजा सकता है। ये तो ला नहीं है। बच्चा भी राइट हैंड था, बहुत अच्छा पुराना अनुभवी था, वो भी चला गया। कौन सा बच्चा है? कौन? विश्व किशोर। मम्मा चली गई, मम्मा के बाद
त्रिभुक्त किशोर भाऊ जो अच्छा बच्चा था वो भी चला गया, उन जैसा अनुभवी तो कोई मिल भी नहीं सकता। तो वो भी ख्यालात इनको जरूर करना पड़ता है। कितनी ख्यालात रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद क्या। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अगर दम हो जाएंगे तो फिर क्लास में 3-3 घंटे की याद है बैठा दिया जाएगा। क्योंकि याद में ज्यादा अच्छे बैठते हैं। हाँ बोलो। याद करने से साकार याद आता है। याद करने से साकार याद आता है। निराकार अगर अपन को आत्मा समझ करके बिंदु आत्मा समझेंगे तो आत्मा किसको याद करेगी। निराकार आत्मा बाप। आत्मा तो बच्चा है और बच्चा देहधारी है, देह के अंदर है, तो जो जैसा है वैसे कोई तो याद करेगा। जानवर जो है वो अपने बाप को याद करता है। जानवर है तो बाप को याद करता है। यहाँ तो आत्मा हम बन गए, लेकिन ये भी जानते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है, माना जीव आत्मा है हम। तो जीव आत्मा है तो याद किसको करेंगे। जो जीव आत्मा है ही नहीं उसको याद करेंगे, या जीव आत्मा बन करके आया हुआ है उसको याद करेंगे। आत्मा बन आत्मा बने
लेकिन शरीर के अंदर तो है, जीव के अंदर तो है, तो जीवात्मा है। जीवात्मा को आराम से याद करेगी, सहज याद करेगी, या सिर्फ बिंदु को याद करेगी? जीवात्मा याद आएगी, साकार निराकार को याद आएंगे, आराम से याद आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल संबंध संपर्क में आना हो जाता है। सिर्फ बिंदी होगा तो प्रैक्टिकल संबंध संपर्क कैसे होगा? को जीवात्मा कहेंगे, जीव में आता नहीं है, लेकिन सुख दुख से न्यारे तो है। सुख दुख से न्यारा होना बात अलग है, लेकिन जीव में आता है। जीवित है तो बोलेगा, जीवित है नहीं तो बोलेगा ही नहीं। बिना जीव को धारण किए शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पीछे वाले बिंदी को प्राप्त है, तो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष हो रहा है, यही है करके बता। तो प्रत्यक्ष हो रहा है। नहीं, फिर यहाँ तो साकार में, यहाँ साकार में है, तो साकार में किसी को समझाते हो, उसके लिए तुमको प्रदर्शनी करने, कॉन्फ्रेंस करने, या बड़े बड़े प्रोग्राम करने, या कोई भी प्रकार का दिखावा करने की दरकार पड़ती है? फिर दूसरों को समझ में आ जाती है बात। वो इतना कुछ करते हैं, इतना दिखावा करते हैं, तो भी उनकी बात पब्लिक को समझ में नहीं आ रही। बाबा पंढरपुर की जो नदी है दिखाते हैं, एक तरफ भीमा, एक तरफ चंद्र बाबा। पंढरपुर की जो महिमा है महाराज की, हाँ जी, एक तरफ भीमा नदी दिखाते हैं, एक तरफ चंद्र बाबा, और वहाँ दंडकारण्य भी दिखाते हैं। तो वहाँ संगम के हिसाब से उसको कैसा स्टडी करते हैं? एक तरफ चंद्रभागा नदी दिखाते हैं और दूसरी तरफ भीमा नदी। हाँ हाँ, चंद्रमा से भाग्य किसका बनता है? क्या जिसका चंद्रमा से भाग्य बनता है वो चंद्रभागा नदी, और जिसका भीम से भाग्य बनता है वो भीमा नदी। भीम माने क्या है? भयंकर कौन है? कौन सा पार्ट भयंकर है और कौन सा पार्ट अभयंकर है, प्यारा है? ब्रह्मा का पार्ट प्यारा है और शंकर का पार्ट भयंकर है। तो एक से भीमा नदी निकलती है और दूसरे से चंद्रभागा नदी निकलती है। बीच में यादगार बना दिए। लोग होली के दिन में वो रिंग बनाते हैं आटा का, और उसके ऊपर धागा लपेटते हैं और होली में डालते हैं, लेकिन धागा नहीं जलता। डालते हैं होली में जो लोग है ना, हाँ, आटा का पिंड बनाते हैं, हाँ, और उसके ऊपर धागा लपेटते हैं। अच्छा, होली में नहीं डाला, दूसरी जगह आग में डाल दो, जलेगा कि नहीं जलेगा? वो जलता नहीं जलेगा, जलेगा ही नहीं। क्यों? वो कुछ केमिकल ऐसा बन जाता है जिससे नहीं जलता है। अलग आग में डाल के देख लो, होली की आग छोड़ दो। है? वो जलता नहीं। अरे कोई केमिकल ऐसा चावल के अंदर निकलता है जिससे अंदर नहीं जलता है। और हाँ, नंगे से झूला भी डरता है, इसका मतलब क्या है? नंगे से झूला भी डरता है। नंगे से झूला भी डरता है। नंगे से झूला भी डरता है। नंग बड़े भगवान थे, ऐसे कहावत है। लेकिन ये कहावत है कहाँ की? कलयुगी दुनिया की है या सतयुगी त्रेता की दुनिया की है? कलयुगी दुनिया में जोर किसका हो जाता है? भगवान का जोर होता है या नंगों का जोर होता है? तो नंगों का भी बाप आया हुआ है, बहुत नंगा है। ऐसा है तो ऐसे ही सही, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। खुदा थोड़ा ही डरता है, जो खुद आता है वो थोड़ा ही डरता है। हाँ,
खुदा डरता है तभी तो भागा भागा फिरता है। शंकर जी भागे भागे फिरते, कृष्ण भगवान गावड़े गावड़े में भागे भागे फिरते, वो जंगलों जंगलों में वो भागे भागे फिरते, तो खुदा डरता है। और शंकर को भी दिखाते हैं, फिर राम को भी दिखाते हैं। हैं? शंकर को भी दिखाते हैं, फिर राम को भी दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? और राम को। हाँ जी, क्या दिखाते हैं? दोनों को भी दिखाते हैं। शंकर मना विष्णु ना, तो राम को भी दिखाते हैं। हाँ, राम को भी दिखाते हैं, कृष्ण को भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? शंकर मना पागल दिखाते शंकर मना विष्णु। नाम दिया हुआ है शंकर, जितने भी नाम हैं कोई काम के आधार पर नाम दिए। हाँ, दिखाते क्या है? राम को, शंकर को, कृष्ण को क्या दिखाते हैं? अरे पूरी बात तो बताओ। वो तो ठीक है, कोई भी शब्द है उनके कोई न कोई अर्थ तो होते हैं। शंकर का भी अर्थ है तो राम का भी अर्थ है तो कृष्ण का भी अर्थ है, लेकिन इनको दिखाते क्या है? पार्ट एक थोड़े ही है, अलग अलग पार्ट है। एक पार्ट कैसे हो जाएगा? और मिक्स पार्ट को एक पार्ट कैसे कह देंगे? जो मिक्स पार्ट है वो मिक्स पार्ट है। राम के लिए थोड़ा ही बोला है कि राम का वंडरफुल पार्ट है। शंकर के लिए बोला है शंकर का वंडरफुल पार्ट है, जो तुम बच्चे भी समझ न सको। कृष्ण के लिए थोड़ा ही बोला है कि कृष्ण का वंडरफुल पार्ट है। भगवान का रूप जो होता है वेदों में तो सब कोई पहचान लेगा। फिर भगवान को गुप्त आने की क्या जरूरत है? जब सब पहचान लेंगे तो सब 8 के मड़के में आ जाएंगे। ये कान पकड़ के क्यों बैठ गए? शिव बाबा ही है सदा कायम। शिव बाबा ही है, हैं? सदा कायम। एक फेस्टिवल सदा शिव बाबा ये सदा कायम। हाँ, एक भाई ने क्वेश्चन किया था। हाँ, आप सदा कायम शिव बाबा है, ठीक है। कैसे शिव बाबा तो चला जाता है? शिव बाबा कैसे? बाबा किसे कहा जाता है? बाबा आज पहले एक क्लैरिफिकेशन तो बता दो, तो बाबा किसको कहा जाता है? हैं? नहीं, साकार अकेले थोड़ी बाबा कहा जाता है। हैं? बाबा निराकार और साकार के मेल को कहा जाएगा। निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो जब सच्चित्ती आदि होगी तो निराकार और साकार का मेल रहेगा या नहीं रहेगा? बाप समान। जो बाप समान आत्मा स्टेज को प्राप्त करती है, जिसके कारण एक ही आत्मा ऐसी है जिसका नाम शिव के साथ मिलाया जाता है, जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को धारण करती है, तो वो आत्मा निराकारी स्टेज में 100% टिक पाती है और आत्माओं की कोई गारंटी नहीं है। तो एक आत्मा के लिए कहा है कि आदि से लेकर के अंत तक वो आत्मिक स्टेज में कम से कम जरूर रहती है, लेकिन साकार शरीर के अंदर रहती है या निराकार शरीर के अंदर निराकार ही रहती है। इसलिए बोला गया है इस सच्ची पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। लेकिन अगर सदा कायम एक शिव बाबा ही है तो फिर शिव को ऊपर से अलग से आने की क्या दरकार है? हाँ? शिव बाबा इस सच्ची पर सदा कायम तो है, लेकिन सदा कायम लगातार ज्यों का त्यों नहीं रहता कि लगातार 100% निराकारी स्टेज बनी रहे। स्टेज जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आखिरी जन्म में भी स्टेज इतनी तो रहती है
जो कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट तो नहीं होता। और जो देवताएं हैं सप्त आठ देवताओं में से 7 वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए एक ही मुकर्रर रथ है जिसमें 100% सेवा अर्थात कल्याणकारी स्टेज में टिकने वाली आत्मा उसी में प्रवेश कर जाती है। और फिर भी ये नहीं कहेंगे आत्मा तो परमात्मा। भक्ति मार्ग में क्या कह दिया है? आत्मा तो परमात्मा। तो उसका अर्थ वो क्या लगाते हैं? उसका अर्थ ये लगाते हैं जो भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा का रूप है। लेकिन ये तो रंग हो जाता है। जैसे 16 खटाक 1000 ग्राम। ये ग्राम क्या होता है? जैसे 1000 ग्राम इकट्ठा करें तो कितना हो जाता है? 1 किलो हो जाता है। ऐसे ही ये मेजरमेंट है आत्मा की शक्ति का। इससे ज्यादा आत्मा में शक्ति भरती नहीं। इससे ज्यादा जिसमें शक्ति भरती है वो परमपिता परमात्मा कहा जाता है। कलातीत, उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता है। उसे कहते हैं ज्ञान सूर्य। चंद्रमा को कलाओं में बांधा जा सकता है। दिन प्रतिदिन बाबा ने बोला है दिन प्रतिदिन ईश्वर का प्रभाव बढ़ता जाएगा। बाबा उनकी गारंटी लेंगे जो संगठन में रहेंगे। बाबा उनकी गारंटी लेंगे जो आत्म की स्थिति में रहेंगे। संगठन में तो भूत प्रेत भी रहते हैं, उनका संगठन नहीं होता है। उनका भी अपना संगठन होता है। तो जितना निराकारी स्टेज होती जाएगी उतनी आकाश की दूरी जिंदगी कर सकते हैं। जितनी निराकारी स्टेज बढ़ती जाएगी उतना ही सूक्ष्म शरीर छूटता जाएगा। सूक्ष्म शरीर के बंधन से हम परे होते जाएंगे। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगी। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बनना और स्थूल शरीर को पूरा त्याग देना, इसका मतलब है बहुत पाप आत्माएं हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। बाप को पहचान करके बाप को धोखा देने वाली आत्माएं हैं। बिल्कुल धोखा दिया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रख दिया, ये क्या अच्छा किया है? ब्रह्मा नाम रखा हुआ है, शास्त्रों में उसका अर्थ है बड़ी माँ। तो बड़े बाप को भूल जाना चाहिए क्या? फिर दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा धर्म गुरु शिवो हम कौन? उन्होंने कैसे जान लिया कि मेरे अंदर शिव प्रवेश है? और कैसे ये स्वीकार कर लिया? कैसे ये मान लिया कि मैं गीता का भगवान साकार में हूँ? हम बच्चों में कोई अगर इस बात को मान ले कि मैं गीता का भगवान हूँ तो हमको तो शर्म आ गई। बाप आके भारत को भक्ति से छुड़ाता है। तो 97 98 से भक्ति से छुड़ा कहेंगे कि 2018 में जाएंगे। भक्ति के संस्कार जब तक हैं तब तक कहेंगे ज्ञान नहीं है, अज्ञान अंधेरा है। अज्ञान अंधेरा ब्राह्मणों के जीवन में जब तक है तब तक कहेंगे ब्रह्मा की रात है या ब्रह्मा का दिन है? ब्रह्मा की रात है। जब ब्रह्मा की रात है तो विष्णु का दिन कहेंगे या रात कहेंगे? विष्णु की रात तो होती नहीं। ब्रह्मा जब विष्णु बने तो दिन ही दिन होगा। तो ब्रह्मा से विष्णु बना क्या अभी? नहीं बना। तो अभी हम ब्राह्मण और ब्रह्मा कहाँ है?
रात में है या दिन में है? रात में है, दिन में जा रहे हैं। अभी एक भी में ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार न रहे हो। भक्ति का कोई संस्कार न रहना माना 100% श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर न चलना अर्थात कहीं न कहीं अज्ञान अंधकार में फंसे हुए। वो 2 आत्माओं में से एक आत्मा 75 से डिक्लेयर हो पड़ी है। फिर 84 जन्मों का ज्ञान हो गया। फिर लेकिन प्रजापिता की रात्रि को कहते नहीं कभी। प्रजापिता की रात भले नहीं कहते हैं, लेकिन प्रजापिता अकेले में अकेला चना भाग नहीं फोड़ता, अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। कोई भी अनुष्ठान संपन्न तब होगा जब पूरी गांठ बनेगी। इसको राम का हैं? इसको राम का मेरा एक ही नाम है जो कभी बदलता नहीं, मेरी बिंदी का ही नाम है। क्या? शिव। शास्त्रों में गायन है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम। शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। ये तो दुनियावी लोगों ने बनाए ली है कहावत। शास्त्रों में ये नहीं लिखा हुआ है। जैसे ग्रामीण लोग कहावतें बनाए लेते हैं, ऐसी ये बनाई हुई बात है। राम तो सिर्फ 2 ही हैं, एक निराकारी स्टेज में रहने वाला, जो घट घट में रमण करता है, निराकारी स्टेज में जब स्थिर हो जाता है तब, और एक है जो निराकारी स्टेज में स्थिर नहीं होता है लेकिन फिर भी राम की आत्मा कहा जाता है, अपूर्ण स्टेज में। बाकी शिव को राम तो नहीं कहेंगे, शिवराज जी नहीं कहा जाता। क्यों है? शिव तो राजा ही करता ही नहीं किसी के ऊपर। राजा ही कौन करता है? राम वाली आत्मा राजा ही करती है। तो राम राजा राम प्रजा, राम राजा बनेगा तो राम प्रजा भी बनेगा। ये ना राजा बनता है और ना प्रजा बनता है। शिवालय आलय माने घर, शिव माने कल्याणकारी। ऐसा घर है जहाँ कल्याण ही कल्याण होता है, कल्याण का कोई काम नहीं होता। शिवालय कहते हैं जहाँ व्यभिचार का नाम निशान नहीं, उसे कहते हैं शिवालय। और वैश्या के घर में तो वैश्या कहीं तब के जाती है जब व्यभिचार में जाती है, इसलिए वो वैश्यालय कहा जाता है। जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ कल्याण जरूर होगा। लड़ाई झगड़ा मारा मारी दुख अशांति जरूर होगा। आज की दुनिया में भी जिन परिवारों में ज्यादा सुख शांति देखी जा रही है तो क्या निशानी है इस बात की? जरूर वहाँ व्यभिचारी वृत्ति पनप रही है। गली मने रास्ता, जो आपका बताया हुआ रास्ता है उसी रास्ते में हम जिएंगे, और मरना भी पड़े तो भी उसी रास्ते में मरेंगे। हम कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़ेंगे। गली माने रास्ता।
ध्यान के चलने के बाद विकार में जाना हमारा कन्वर्ट होना। तुम बच्चे हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, उनमें पूरा पक्का किसको कहेंगे? जो 7 अष्टदेवों में से जो 7 हैं बाद वाले, वो तो फिर भी आखिरी जन्म में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी पहला कन्वर्ट नहीं होता। और पहले के साथ साथ जो उसकी सहयोगिनी शक्ति है वो कन्वर्ट होती है क्या? है? वो भी नहीं होती, वो है देवी, वो है देवता। इसलिए 2 तो ये ऐसे हैं जो अपने धर्म के पक्के हैं, संपूर्ण विष्णु बनते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा तो संपूर्ण विष्णु। हाँ, बात रह गई। विकारों में जाना हमारा कन्वर्ट होना। वि माना विपरीत, कार माने कार्य, ऐसा कार्य जो श्रीमत के विपरीत हो। अब वो चाहे कार्य लक्ष्मी के जीवन में हो, पुरुषार्थी जीवन में, और चाहे वो कार्य नारायण बनने वाली आत्मा के जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में हो, अगर श्रीमत के बरखिलाफ कार्य हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? हैं? विकार हुआ ना, और विकार हुआ तो कन्वर्टेड जरूर हुआ। पहले का जन्म याद नहीं आता, हमारा पहला 84 जन्मों में से पहला जन्म याद नहीं आ रहा है। ज्ञान में आने से पहले का जन्म याद नहीं आ रहा है। पहले का जो पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज क्यों नहीं बैठ रही है? तुम्हारी बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठ रही है, इससे क्या साबित होता है? ये संस्कार उन लोगों के अंदर क्यों नहीं है ज्ञान के? हमारी आत्मा में ये ज्ञान के संस्कार कहाँ से आ गए? इससे क्या साबित हुआ कि जरूर हम पूर्व जन्म में बाप के डायरेक्ट बच्चे बने थे, और अभी भी हम डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं। इसलिए हमारे अंदर पहले भी ज्ञान के संस्कार थे और अभी भी ज्ञान के संस्कार हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बात का बंद आंखों का साक्षात्कार होगा तभी हम मानेंगे। बुद्धि का भी साक्षात्कार होता है, नहीं तो कारण क्या है? जो पुराने बेसिक नॉलेज में चल रहे हैं वो इस एडवांस ज्ञान की बातों को नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते, समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाते। और नए जो निकलते हैं, जिन्होंने पहले कभी ब्रह्मा कुमारियों का नाम ही नहीं सुना, वो फट से पकड़ लेते हैं। क्या कारण है इसका? पूर्व जन्म में रहे होंगे तो इस जन्म में भी पकड़ लिया। ऐसे तो कोई स्टूडेंट होता ही नहीं कि प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट न बने और बीए में दाखिल कर लिया जाए, हायर क्लासेस में दाखिल हो जाए। ऐसे होता है क्या? हो ही नहीं सकता है। पूर्व जन्म में नहीं थे, हाँ? इसलिए अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा। बाबा, नेपाल में हिमालय का पानी जो है वो नीचे आता है। हाँ तो था, हाँ
नेपाल में? हाँ, नेपाल में हिमालय का बर्फ का पानी जो है, हाँ, वो आके नीचे समझो उसको सेंटिनेंटल कहा जाता है, नदी बनती है, नदी बन जाती है। हाँ जी। तो उसको गंगा भी बोलते हैं और सेंटिनेंटल भी बोलते हैं। हैं? गंगा भी बोलते हैं और सेंटिनेंटल भी बोलते हैं। अरे जो भी बर्फ बह के आता है वो नदी बन जाती है। उस नदी का नाम कहीं यमुना है, कहीं गंगा है, कहीं कोई नदी है, कहीं कोई नदी है, अलग अलग मेची नदी है। ये अलग अलग नदियों के नाम हो गए ना। जैसे जैसे स्थान से गुजर करके आती है वैसा उनका नाम पड़ जाता है। पर वो कैसे अभी भक्त मार्ग में एक बोलते हैं कि वो बैठा नहीं, वो घूमती ही रहती है खाली, पूरा वही मतलब कहीं पास नहीं होती, पूरा ये उधर ही वही पानी घूमता है, घूम घूम के वापस वही हाथ घूमती रहती है। कौन सी नदी? यही गंगा से निकलने वाली, कहीं जाके गंगा कहलाती, कहीं यमुना कहलाती, घूम के वापस आकर फिर वैसे घूमती रहती, सागर में नहीं जाती। कौन सी नदी है जो सागर में जाके नहीं मिलती है? बताते हैं, आप जाके देखिए ना। अरे ऊपर से जो नदी आएगी, ऊपर से नीचे गिरेगी, बहती हुई आएगी, वो क्या ऊपर चढ़ जाएगी? भाई घूमती रहेगी। ऊपर चढ़ के फिर नीचे आएगी। क्या मोटर लगी हुई है? वो बात सुनी सुनाई बातों के आधार पर क्यों बोलते हो? यहाँ तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर ज्ञान चलता ही नहीं है। शास्त्र भी कितने सुने, लेकिन सुने सुनाई आधार पर थोड़ा ही चलता है। उसका कुछ आगा पीछा तो होना चाहिए। अपना शिवलिंग का वो ये है, उधर पूजा करते हैं। अच्छी बात है। भक्ति मार्ग में तो पूजा करते ही हैं, ज्ञान मार्ग में याद करते हैं। नदी का किनारे पे वो शिवलिंग को बोलते हैं और शिवलिंग के रूप में उनको पूजा जाता है। क्या कह रहे हैं ये कुछ समझ में तो आता नहीं। हाँ, नेपाल की क्या बात बता रहे हैं? कुछ उसका तो अर्थ निकले, पूछना क्या चाहते हैं? वो चाहता हूँ, जो नदी की बात बताई मैंने, और उसकी नदी के किनारे पे वो शिवलिंग, ये पूरा काला ही है, वो कोई किसी ने बनाया नहीं है, और बनी बनाई वो आया करके बोलते हैं, लेकिन वहाँ उसकी पूजा करते हैं। ऐसे बहुत से शिवलिंग हैं जो किसी ने बनाए नहीं है, लेकिन उनकी पूजा हो रही है। और शिवलिंग तो काला हो ही जाता है। लिंग का अर्थ आपको नहीं मालूम, इसलिए दोबारा दोबारा बार बार पूछ रहे हैं। लिंग माने क्या है? कौन सा शरीर? कोई भी आदमी का शरीर। हाँ। लिंग माने कोई भी आदमी का शरीर, तो कोई पार्टिकुलर है। लिंग माना जिस लिंग में, लिंग माने वो शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से। ये समझ में आया? कौन सा? प्रजापिता में शिव प्रवेश करता है तो प्रजापिता का शरीर रूपी रथ कहो, लिंग कहो, वो सतयुग आदि में गोरा है। इसलिए रजत लिंग, स्वर्ण लिंग, ताम्र लिंग और लौह लिंग और पत्थर का लिंग ये प्रसिद्ध हो गए भक्ति मार्ग में। तो कलयुग अंत में काला पड़ जाता है। काला माना आसुरी संस्कृतियों से टकराते टकराते संग के रंग में आते आते काला पड़ जाता है, तो उसे काला दिखाया जाता है। और देवता जो बोले थे, देवता भी मनुष्य में और कैसे आ जाता है, वो काम से कैसे, वो काम से जो देवता बोले। थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख लो, फिर आपकी बात का जवाब जल्दी। कोई समझ नहीं रहा है आप क्या बोलना चाहते हैं। देवता मनुष्य में आदमी लोग में देवता आता है ना,
16 आती है आती है ना? वो देवता आते हैं, 16 आ जाता है। देवता नहीं आते, आप सुन लिया कि देवता आता है तो आपने देवता मान लिया। ऐसा क्यों करते हैं आप? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? अभी ज्ञान की इतनी बातें सुनी, उनका असर आपके ऊपर नहीं बैठा कि कोई देवी देवता इस दुनिया में नहीं है, सब राक्षस संप्रदाय है। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं और झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम ये देवी हैं, हम ये देवता हैं, और तुम विश्वास कर लेते हैं। तो विश्वास नहीं करना चाहिए ना। इसके लिए तो अपने को नहीं मिला था ना, इसके लिए। हाँ जी, अभी अभी नहीं मानना कि देवी देवता है, मुंह पे बोल देना देवी देवता नहीं। झट हाँ, ऐसे बोलते हैं तो बाहर के दुनिया लोग बहुत गुस्से होते हैं। बाहर की दुनिया वाले लोग गुस्से होते हैं, हम ताकतवर हैं तुम्हारे देवता से, तभी तो हम बोलते हैं उसके सामने। हैं? तुम्हें इतनी अकल नहीं है? और क्रोधित हो जाते हो तो। क्रोधित होता है, भाग जाओ वहाँ से। दादा महाभारत में धृतराष्ट्र जो दिव्य नेत्र जो दिया था वो संजय को दिया था। हाँ जी, हाँ, वो एक्चुअली धृतराष्ट्र को दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि संजय को दो, तो उनको बार बार वो पूछता था। उन्हें आंखों की बात पसंद ही नहीं आती थी। जिंदगी भर तो हम अंधे रहे, अब जब विनाश की बात आ गई, लड़कों के मरने की बात आ गई, तो हम बैठ करके आंखों से देखें, हमें नहीं चाहिए। डर गया, हम आंखों से कैसे देखेंगे?